कहाँ से चालू होंगे आज? चलिए, मतलब 59 तक हो गए थे। 60 से चालू करना है, 60 से चालू करना है ना। चलिए 60 से 70 तक में 60 नंबर कितना, 62 नंबर। 60 टाइप है, 62 नंबर पर आते हैं। आइए देखा जाए 62 नंबर। देखिए ध्यान दिया जाए, 62 नंबर पूछे हैं। देखिए कहता है एक सुनार 3 प्रकार के सोने की अंगूठी अपने ग्राहक को दिखाता है और इस प्रकार दिखाया कि जिसका भार जो है 8 ग्राम है, 10 ग्राम है और 16 ग्राम। जबकि कहता है यहाँ पर कि इनके सोने की उत्कृष्टता मतलब हुआ प्योरिटी, यानी शुद्धता उसको आप बोल सकते हैं। तो इसका कहा कि जो सोने की शुद्धता है वो पहला जो है अंगूठी वो 22 कैरेट, दूसरा जो है 20 कैरेट, तीसरा जो है 16 कैरेट। कहा ग्राहक तीनों अंगूठियों को खरीद कर उसे पिघला देता है। अब तीनों प्रकार की अंगूठी को खरीदा और तीनों को पिघला दिया और पिघलाने के बाद कहता है फिर से एक नया अंगूठी बना दिया। तो कहा कि बताइए कि पिघलाने के बाद जो नया अंगूठी बना उसमें सोने की शुद्धता क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार के शुद्धता अंगूठी में था। एक में था 22, एक में 20 और एक में 16। तो ये तीनों तो मिला होगा और तीनों मिलेगा तो यहाँ पर एक नया प्रकार का शुद्धता कैरेट का आएगा। और वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ भी क्या कीजिए कि 8 ग्राम जो है, एक आपका जो है 10 ग्राम दिया गया है और एक जो है वो 16 ग्राम है। इसमें सोने की शुद्धता अलग अलग क्रमशः जो है वो इसमें 22 कैरेट है, इसमें 20 कैरेट है, इसमें 16 कैरेट है। तो यहाँ भी कहेंगे एवरेज लगाने की, यानी ग्रुप के हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर हम ये 20 कैरेट को मिलाते हैं तो इसमें इसको भी मिलाएंगे और इसमें इसको भी मिलाने में फायदा होगा। ये सबसे बेहतर तरीका होगा आपके लिए। हाँ, ये संख्या को आप अनुपात में यानी क्वांटिटी को रेशियो में बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसको आप रेशियो में मत बदले, क्योंकि तो ओरिजिनल आपको लाना ही है। तो यहाँ पर अगर कुछ कटता है तो काटिए, जैसे 4, ये 5 और ये 8। अब क्या कर रहा है, ये आना है तो कितना लेके आइए, 20। ये देखिए 22 लेके आ रहा है, कितना ज्यादा लेके आ रहा है। ऐसे ऐसे कितने आदमी, यानी इस ग्रुप को आने से 8 रुपया का क्या होगा, फायदा। अच्छा, आना चाहिए इसको भी लेकर के, लेकिन 20 नहीं लेके आ रहा है, 16, कितना कम, 4। ऐसे ऐसे कई आदमी, यानी 32 रुपया का घाटा भी होगा। अब जरा सोचिए 8 रुपया का फायदा, 32 रुपया का घाटा है, तभी अभी भी कहेंगे 24 रुपया का घाटा होगा। अच्छा, ये 24 रुपया का घाटा कौन सा हैगा, तो ये तीनों मिलके 8, 5, 13, 4, 17। अब यहाँ पर आप 17 एकम 17, अगर हम 14 में से 7 घटेंगे तो ये 7, यानी 1.7 बटा कितना लिख सकते हैं, 17। अच्छा, ये 20 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 19। 19 माइनस 7 बटा 17। अभी भी इस निगेटिव को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 17 में से 7 घटाइए, 10 बटा 17। आई बगल वाला एक कम जाएगा, यानी इसका सही आंसर होना चाहिए 18.10 बटा 17 कैरेट। देखिए दे रहा है आंसर, आप ऑप्शन नंबर ए मार सकते हैं, 18 दशमलव समथिंग कैरेट। चलिए नोट किया जाए। किसी भी एक को टारगेट किया, अब इसमें सबको मिलाना चाहते हैं तो कितना लेके आना है, 20, लेकिन आया कितना, 22, 2 रुपया ज्यादा। ऐसे ऐसे कितने आदमी, यानी इसको आने से 8 रुपये का फायदा। उसी तरह से इसको लाना चाहिए, 20 लेके आया 16, कितना कम लेके आया, 4। ऐसे ऐसे कितने आदमी, यानी 32 रुपया का घाटा लगे। तो टोटल मिला करके घाटा कितना हुआ, 24। ये 24 का घाटा कौन सा है, 8, 5, 13, 4, 17। बाकी डील किया गया, आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए बेहतर होंगे, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। अभी हो सकता है किसी को प्रॉब्लम ज्यादा हो,
लेकिन इससे बेहतर विकल्प नहीं है। आइए कुछ और विकल्प हम आपको समझाते हैं। नहीं होता है तो यहाँ गुना कीजिए, 22 चौ कितना हो जाएगा 88, यानी योग में पहले बदला जाता है इसको। 22 चौ 88, यहाँ कहा जाए 100, 16 गुने 8 128। अब सबको जोड़ने की कोशिश कीजिए। 316 में टोटल बंटवारा करना है, 8 5 13 4 17, यही भागा दीजिएगा तो 18.58 कैरेट आएगा। लेकिन गुना करना बेवकूफी होगा। जब एवरेज चैप्टर चालू होगा तो आप भी गुना नहीं कीजिएगा, कंपेयर ही कीजिएगा। जबकि बोला गया कि देखिए एवरेज का भी मतलब मिडिल वैल्यू होता है, एलिगेशन का भी मतलब मिडिल वैल्यू। तो कुछ क्वेश्चन देखिएगा एवरेज में एलिगेशन का रहेगा, एलिगेशन का एवरेज में रहेगा, इसलिए दोनों को एकदम नजदीक में ही पढ़ाया जाता है कि एलिगेशन के बाद एवरेज पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि एलिगेशन सही नहीं है, माइनस करने में सही नहीं होगा, तो वहां पर आप एवरेज लगा सकते हैं। मिटा दे। हो गया 70 तक में 63 नंबर देखा जाए। देखिए 63 में कहता है कि एक आदमी ने अपनी टेबल को 25% लाभ पर, कुर्सी को 20% हानि पर बेचा और पूरी बिक्री पर उसे 180 रुपये का लाभ भी होता है। यदि वह मेज को 20% हानि पर और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचा होता तो उसे ना तो लाभ होता ना तो हानि होता। तो कहा मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। ये देखिए ये क्वेश्चन जब लाभ हानि पढ़िएगा तब भी ये क्वेश्चन आएगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि जिस तरह से रेशियो का रेंज होता है कि बहुत सारे चैप्टर को वो कवर कर देता है, तो उसी तरह से एलिगेशन का भी एक ऐसा रेंज है कि इस चैप्टर के सहारे लाभ हानि का कुछ क्वेश्चन भी बना सकते हैं। समय दूरी का भी टाइप में हम लोग देखें, जबकि ये कह रहा है कि मुख्य रूप से अगर आएंगे तो ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, जबकि एग्जाम में तो कोई ब्रैकेट में लिखा नहीं रहेगा लाभ हानि एलिगेशन एवरेज, आपको जैसे बनाना वैसे बनाइएगा। आइए इसमें एलिगेशन का भी कुछ रूप छुपा हुआ है। कहता है एक आदमी अगर टेबल को टेबल 25% जो है लाभ पर बेचा जाए, कुर्सी को अगर 20% हानि पर बेचा जाए, तो इसमें नियत राशि में कहा है कि 180 रुपया का क्या हुआ है लाभ हुआ है। ये एक कांस्टेंट टर्म है कि टेबल को 25% अगर लाभ पर बेचते हैं, कुर्सी को 20% हानि पर बेचते हैं, तो सारा मिला के 120 रुपया 180 रुपया का लाभ हो। चलिए इसका आइडिया है। आगे एक और कंडीशन है, यानी कुछ क्वेश्चन का ऐसा कंडीशन होता है कि जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग वाला कंडीशन को ही ऑपरेट करे। यहां पर देखना इस क्वेश्चन में कि जहां पर कमजोरी होंगे क्वेश्चन को, वहीं से इसमें एंट्री लेने के फायदा कीजिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कमजोरी नहीं है, यहां एक कांस्टेंट टर्म है, यानी इसका यूज बाद में किया जाए। आइए कुछ और भी इसमें देखते हैं स्टेटमेंट है। तो कहा नहीं अगर मेज को 20% हानि पर बेचिए, अभी तक कह रहे थे, और कुर्सी को कहा 25% लाभ पर बेचिए। मेज को ही यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप, टेबल बोल सकते हैं, मेज को ही टेबल बोला जाता है। तो इस बार कहा कि नहीं उल्टा चलिए कि टेबल को अगर 20% हानि पर बेचा जाए और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचा जाए, तो आगे साफ शब्दों में कहा है उसे ना तो लाभ मिलता है और ना तो हानि, यानी पूरे सौदे में कितने प्रतिशत होगा। ये देखिए एक माध्यम बन गया। अब इसका अंतर इधर करेंगे, इसका अंतर इधर करेंगे, तो टेबल और कुर्सी के क्रयमूल्य का अनुपात आपका निकलेगा। इसमें अंतर करोगे तो 25 होंगे, इसमें अंतर करोगे तो 20 होंगे। ये 5 25 5 24, यानी कह सकते हैं इन दोनों वस्तुओं के क्रयमूल्य में जो अनुपात है वो 5:4। यहीं तक इसका उपाय था। अब इसके बाद क्या कीजिए कि जब इन दोनों का क्रयमूल्य का अनुपात आप निकालने में चल गए, इसका यूज यही तक। इससे जो मटेरियल निकला है हम उसको निकाल देते हैं। टेबल निकला और कुर्सी, और इन दोनों के बीच क्रयमूल्य का अनुपात 5:4। अब इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप इस पर आ जाइए, क्योंकि इसमें एक नियत राशि है और जिसके कारण टेबल या कुर्सी का दाम पूछ रहा है आपसे। तो मेरे पास भी आप कहता है टेबल को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो चलिए इसको 25% लाभ पर बेचने की कोशिश करते हैं और इसको जो है 20% हानि पर बेचने की कोशिश करते हैं। अब कहिएगा सर कि 25% इसका प्रॉब्लम करेगा, तो ऐसा कीजिए दो को जरा जीरो भर देते हैं, आराम से निकल जाएगा। अच्छा 25% इसी पर न लाभ होंगे, जरा सोचिए 25% कितना होगा, 125 रुपया लाभ हुआ, ये कितना में बिकेगा, विक्रय मूल्य कितना होगा इसका, 625 होना चाहिए। अच्छा उसी तरह से यहाँ जरा बेचते हैं, ये 80 रुपया यानी 400, 320 रुपया। अब देखा जाए पूरे सौदे का आपका क्रय मूल्य कितना होगा, 900। पूरे सौदे में विक्रय मूल्य आप देखिए 945 हो रहा है। किताब के अनुसार कहा गया कि 180 रुपया का लाभ हुआ है। आप बताइए कितने का लाभ हुआ, 45। और अगर एक टेबल का दाम पूछेगा तो एक कुर्सी का दाम पूछेगा, क्या पूछा आपसे, टेबल, उसी को मेज बोला गया, कितना से गुना, 500। ये 4 बार में शायद कट जाता, 520, यानी टेबल का दाम 2000। ये आंसर होगा।
मिटा दें। हो गया। पढ़ाई घड़ी बड़ी नींद आता है सबको। नहीं, हमको भी नींद आता है भाई। ऐसा टाइम है ना कि गलती से अगर आप चावल खा लिए तो और नींद आवे लगेगा। खा ही के आए होंगे आप लोग। हो गया है भोजन। आइए सर आगे 70 तक में 68 कितना 65 देखो 65 देखा जाए। देखिए ध्यान दिया जाए 65 पर आया जाए। 65 में कहता है कि एक आदमी ने 3 प्रकार के 450 पेन खरीदे। 3 प्रकार के पेन खरीदा और जिसमें से कहा गया कि प्रत्येक प्रकार पर क्रमशः 9%, 10% और 12% का लाभ कमाया। अभी तक देख रहे थे कि 2 प्रकार के वस्तु को खरीदा जाता था, एक पर लाभ हुआ, दूसरे पर लाभ हुआ, पूरे सौदे पर। इस बार देखिए 3 प्रकार के खरीदा गया है और तीनों को बेचा गया है। बेचने पर एगो को 9% लाभ हुआ, दूसरे प्रकार का, जबकि टोटल खरीदने में इसको 3 प्रकार के टोटल कितने पेन खरीदा है? 450 पेन खरीदा। संख्या पूछेगा आपसे। जबकि कहता है कि वह पहले 2 प्रकारों पर इतना प्रतिशत लाभ कमाया, सभी प्रकारों पर 10% लाभ कमाया, तो तीनों प्रकारों में कलमों की संख्या अलग अलग याद कीजिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, जरा समझिएगा। 3 प्रकार का मान लीजिए, ए प्रकार, बी प्रकार और सी प्रकार। पहले प्रकार को कहा है 9% लाभ पर बेचा, दूसरे प्रकार को 10% लाभ पर बेचा, तीसरे प्रकार को 12% लाभ, अलग अलग। जबकि इसमें भी कुछ संख्या थी, इसमें भी संख्या थी, इसमें भी संख्या, वही संख्या का अनुपात चाहिए। जबकि नियत राशि में टोटल जो है 450 संख्या दिया हुआ है। अब इसके बाद कहता है कि पहले 2 प्रकार को दोनों को जब क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। यही क्वेश्चन में पहले 2 प्रकार पर 9.3/7 यानी दोनों को मिला दिया जाए तो इसका प्रतिशत लाभ जो था 9.3/7। ये देखिए एक रेंज में आ गया एलिगेशन में। इसका लाभ दोनों मिला के लाभ, इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, ए और बी के संख्या का अनुपात निकलेगा। जबकि एक चीज और इसमें दिया, एक और दिए हैं कि सभी प्रकार को यानी तीनों को जब मिला देते हो तो इसका प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। अब यहां पर कहा गया कि तीनों प्रकार के कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहला फायदा क्या उठाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर किया जा सकता था। अच्छा, जब इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर करेंगे तो इन दोनों के संख्या का अनुपात निकलेगा। जबकि आगे तीनों प्रकार का भी संख्या दिया हुआ है, तो तीनों प्रकार को निकालने के लिए भी तरीका होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ए अनुपात बी निकालते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। आइए आंसर हम चालू करते हैं यहाँ से। ए एंड बी, ये था 9%, ये था 12%, सॉरी 10 ही लिखेंगे, ये 10% और मिडिल में आएंगे 9.3/7। अब बताइए इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर किया जा सकता है, इन दोनों के बीच संख्या का अनुपात निकाला जा सकता है। अंतर करेंगे तो ये बताइए 3 बटा कितना होगा, ये कितना होगा 4/7। इन दोनों में अनुपात आ गया। तो बताइए ये जो आप 4:7 आप निकाले हैं वो किसका अनुपात निकाले हैं? ए अनुपात बी का निकाल दिए कि हाँ ए अनुपात बी का इतना होना चाहिए। अब एक और माध्यम आप बनाइए, तो एक और माध्यम बनाइएगा तो कहिएगा सर कि एक उपाय और है। ए बी दोनों मिला के कितना दिया हुआ है? 9.3/7% है दिया हुआ। अच्छा, सी का अलग मान दिल है कितना? 12। अच्छा, ये 2 गो है, ये तीसरा है। अगर मिला देंगे तो बताइए सारा मिलाएं कि नहीं मिलाएं? सारा मिलाएं तो यहाँ पर कितना दिया हुआ? अब इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर करेंगे, इसको आप हटा देते हैं। ये तो क्वेश्चन था आपका, खाली मिल किया गया कि कैसे कैसे इसको मिलाना है आपको। अब इसमें देखा जाए आगे जाकर के, जब इसका अंतर इधर करोगे तो किसका किसका संख्या आएगा? ए और बी मिला के आएगा। अच्छा, इसका भी अंतर करोगे, सी का आएंगे। यहाँ कितना का अंतर? यहाँ देखिएगा 56/4/7, 4/7। अच्छा, ये 2 दूनी, ये 7:2 आ गया, यानी ए और बी मिला करके 7 रहेगा तो सी कितना रहेगा? अच्छा, ए और बी मिला के यहाँ कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ये कितना हो रहा है आपका? 7। ये कितना है? 2। यानी यहाँ 7 का तुलना कितना से करेंगे? और यहाँ सी का मान निकालना। ये देखिए 2 भी निकल गया। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान रखिए कि हम कह सकते हैं कि तीनों की संख्या का अनुपात अलग अलग कहा जाए तो ए का मान 4 होगा, बी का मान 3 होगा, सी का मान कितना होगा? 2 हो सकते हैं। अब इसके बाद अगर यहाँ पर कहा जाए तो टोटल किताब कहा था तीनों मिला के कितना है? 4.5। हम लोग कहेंगे 4 3 7 2 9 25। अगर पहले प्रकार का कहेगा तो 4 से 200, दूसरे प्रकार का कहेगा 150,
तीसरे प्रकार का कहेगा। ये आपका आंसर हो गया। लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था जी। क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा पानी बरस रहा है। हल्ला कम करो, तो दोनों का भी दिया गलेगा। दिखता है, नाली में अगर गिर जाता है तो वो कहता नहीं सटेंगे नहीं, डोम बन जाएंगे। तो हल्ला कीजिएगा, सट सट के बैठे हैं तो तुमका भी विद्या गलेगा। हल्ला करे तो सीधे कहो पीछे बैठो। अरे सब उसने भाई, किसको समझा दे। आज इधर 1-2 दिन से नहीं आ रहा है, इसका दोस्त, तो ये हल्ला इधर नहीं कर रहा है। भगा दिया जी तुम उसको। मिटाए, मिटा दे। देखिए ऑप्शन मिलाइए। हाँ जी, आगे कितना बोले थे? 67, 68, 66। 66 टाइप है बोल रहा है बाबू, टाइप नहीं है, उसी तरह का टाइप है। जैसा बोलिए जल्दी, हाँ या ना, टाइप है। 68, आइए 68 पर आइए। देखिए ध्यान दीजिए, 69 भी हो जाएगा, घबराइए नहीं, पहले 68 पर आया जाए। 68 में कहता है चीनी और पानी के घोल में 5% चीनी है। आगे कहा 200 ग्राम पानी वाष्पित कर दिया, यानी पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया। तो कहता है चीनी की प्रतिशतता जो है वो 15% हो गया। तो कहा मूल मात्रा के घोल का पता लगाइए, यानी पहले का घोल कितना है। घोल का मतलब यहाँ मिश्रण होगा, मूल मतलब प्राइमरी कह सकते हैं, घोल मतलब मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया। तो पहले का घोल बोला गया है कि कितना होना चाहिए। अब देखिए इसमें आपके पास विकल्प है, या तो आप रेशियो से या तो आप एलिगेशन के सहारे। 2 विकल्प है यहाँ पर। अगर आप, ठीक है दोनों से बता देते हैं। अगर आप पहले रेशियो से देखिएगा तो एक तरफ आप चीनी लिखिएगा और एक तरफ पानी लिखिएगा। घोल जो अपने आप में 100% होते हैं। कोई भी घोल, अगर 5 लीटर का घोल हो या 50 लीटर का घोल हो या 500 लीटर का घोल हो, घोल अपने आप में 100% हो गए। अब उस 100% में कौन कौन कितना प्रतिशत है, इसको अलग अलग करना है। जबकि इसमें कहा है कि 5% चीनी है, तो सर 5% चीनी होगा तो 95% क्या होगा, पानी। जबकि आपके दिमाग में रेशियो चल रहा है तो आप इसको कटिंग भी करोगे कि ये 1 अनुपात कितना होना चाहिए, जबकि घोल पता नहीं है। हाँ, घोल में चीनी और पानी की उपस्थित अनुपात दिया हुआ है कि 1 अनुपात क्या होना चाहिए, 19। आगे कहा गया कि घोल को गर्म किया गया, गर्म किया गया तो 200 ग्राम पानी निकल गया, वाष्प के रूप में उड़ जाना मतलब निकल गया घोल से। तब कहता है कि जो नया मिश्रण बचा या शेष मिश्रण बचेंगे उसमें कहा 15% चीनी हो जाए। तो सर जो नया मिश्रण होगा वो भी अपने आप में 100% होगा, और 15% चीनी कहेंगे तो 85% पानी होगा। यहाँ भी 3 × 15 होगा और ये 17 × 85। अब बताइए, दिमाग में ये बैठाइए कि मिल्क में चेंजिंग होता था तो किसको सेम करते थे, वाटर को। वाटर में चेंजिंग होता था मिल्क को, ये कॉन्सेप्ट था। इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ भी अगर जिसको अगर प्रॉब्लम है तो फिर से ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएंगे। जबकि देखिए इस क्वेश्चन में आप बैलेंस क्या करेंगे। अच्छा, क्या उड़ा था, चीनी तो नहीं उड़ा था, तो दोनों स्थिति में चीनी आपस में क्या होना चाहिए, क्या बराबर है, इसी को बोला गया। मिल्क में चेंजिंग तो आप वाटर को सेम कीजिएगा, वाटर में चेंजिंग तो मिल्क को सेम कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो देखा गया कि वाटर जो है चेंजिंग हुआ है, पहले से वाटर अब जो है वो 200 ग्राम खत्म हो गया है, लेकिन चीनी में चेंजिंग नहीं हुआ। तो दोनों में चीनी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। चेक करते हैं तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आप कितना से गुना करें। अच्छा, चीनी इधर है बाबू, आइए चीनी इधर है, इधर कितना से गुना कीजिएगा, कर दे इसी को। तो ये 3 एकम कितना होंगे, अच्छा 19 दिया, कितना हो जाए, इसमें भी गुना करना है, वही रहेगा 3 का 3। यहाँ कितना रहेगा, 17। अब जैसे ही बैलेंस किए तो पानी में चेंजिंग पकड़ा गया। किताब कहा था 200 ग्राम पानी को उड़ाया गया, आप बताइए कितना उड़ाया गया। और कहेगा पहले का घोल बताइए, तो पहले का घोल यही वाला 57 और 3, और कटता है तो काट सकते 300, ये आंसर हो गया। चलिए नोट किया जाए 300।
मिटा दे। नोट कर लिए, मिटा दिया जाए। देखिए कुछ लोग इसको एलिगेशन से बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। एलिगेशन से बनाते हैं तो सबसे पहले सोचिए कि एक घोल था और इस घोल में चीनी जो है वो कितना प्रतिशत था, क्या निकाले इसमें से, पानी। कैसा घोल बचेगा, शेष घोल में भी बताइए, शेष घोल जो बचेगा उसमें भी चीनी कितना प्रतिशत होगा, 5% होगा। कैसा घोल, शेष घोल। एलिगेशन में ध्यान रखिए, इसको और दोनों को मिलाने से एलिगेशन तैयार होता है। तो पहले आपको घोल था उसमें 5% चीनी था और कहा गया कि 200 ग्राम जो है आपने क्या किया यहाँ पर, तो 200 ग्राम वाष्पित कर दिया, तो शेष घोल जो बचेगा उसमें भी 5% क्या होगा, चीनी। अच्छा, इसके बाद कहा गया कि वाष्पित जो किया गया है, पानी यहाँ से निकाला गया है, वो कितना लीटर है, 200 ग्राम है। अच्छा, इसमें बताइए पानी में चीनी की प्रतिशतता 0%, यही ना होगा। अच्छा, शेष घोल और ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, ध्यान रखिए यहाँ पर शेष घोल जो बचेगा उसमें चीनी की प्रतिशतता बोला है, शेष घोल चीनी की प्रतिशतता कितना है, 15। ये देखिए 200 ग्राम निकालने के बाद शेष घोल बचा, गलती से लिखा गया है 15%। अच्छा, शेष घोल जो बचेंगे उसमें 15% चीनी और पानी आप निकाले हैं उसमें चीनी कितना प्रतिशत, 0। अब बताइए शेष घोल और पानी इन दोनों को मिलाइएगा तो बताइए पहले का घोल तैयार होगा। शेष घोल और पानी इन दोनों को फिर से मिला दीजिएगा तो पहले का घोल होगा और दो वस्तु को मिलाया जाएगा तब मिश्रण बीच में आएगा। यानी जब निकलने की बात होता है तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है, बाकी मिलाने वाला में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत लिखेंगे, 5। अब आइए इसका अंतर इधर करेंगे, इसका अंतर इधर करेंगे। जबकि अगर शेष घोल निकालने को कामयाब हो गए तो शेष घोल से आंसर नहीं आएंगे, उसमें 200 ग्राम पानी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। या अगर यहाँ वाला यही दोनों, यहाँ का क्वांटिटी यहाँ का क्वांटिटी, दोनों को क्वांटिटी इसमें मिलाए गए हैं। तो अगर पूरा घोल निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का अनुपात जो आएगा उसको जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएंगे। आइए जरा यहाँ पर समझते हैं, ये कितना होगा और ये कितना, 5 दूनी 1 अनुपात। अच्छा, ये नियत राशि हो गया। 200 का तुलना कितना से करोगे, और ध्यान रखिए 1 गुना करोगे तो कैसा घोल आएगा, जबकि शेष घोल और पानी दोनों को मिलाएंगे तो पूरा घोल बनेगा। तो अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 1 और 2, ये देखिए आंसर तैयार हो गया 300 ग्राम। नोट किया जाए, ये हो गया एलिगेशन। मिटा दे, मिटा दिया जाए जी। 70 तक या 70 से 80, 69 देखा जाए 69। देखिए 69 फिर से वही प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। कहा 660 मिलीलीटर चीनी के घोल में चीनी की प्रतिशतता जो है वो 44% है। कितना मात्रा में घोल निकाला जाता है, घोल को निकाला गया और इसे पानी से क्या किया गया है, बदल दिया गया। यानी कुछ घोल निकाल दिया गया, इसको पानी से बदल दिया। तो घोल निकालिएगा और इसको अगर आप पानी से बदल दीजिएगा तो एक नया प्रकार का घोल तैयार होगा। और जब नया प्रकार का घोल होगा तो उसमें कहा गया है कि चीनी की प्रतिशतता कितना प्रतिशत हो गया। यहां भी अगर कहा जाए तो 660 लीटर का एक मिश्रण था, रेशियो से एलिगेशन 660 लीटर का एक मिश्रण था। इसमें कहा गया कि 44% क्या है, चीनी। इसमें से कुछ घोल को क्या कर दिया गया और उसके जगह पर उतना ही क्या मिलाया, पानी। कहा गया जितना घोल निकाला गया उतना ही पानी मिलाया गया, ताकि जिससे कहता है एक नया घोल बन गया। जबकि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि निकालने के बाद कुछ मिलाया नहीं था, गौर कीजिएगा। जबकि इसमें कहा जितना निकाला उतना क्या किया है, मिलाया। तो अब क्या करेंगे कि पहले यहां से कुछ घोल निकलेगा तो बताइए आपके पास कैसा घोल बचेगा। अच्छा, शेष घोल में भी प्रतिशतता कहेंगे तो कितना होगा, और जितना निकाले हैं उसके जगह पर क्या मिला दिया, अच्छा पानी मिलाया। ये ध्यान रखिएगा, जितना निकाले हैं उतना ही क्या मिलाए, पानी। यानी पानी या शेष घोल दोनों को जोड़ेंगे तो पहले का मात्रा हमको आ जाएगा। अब पानी में बताइए चीनी कितना प्रतिशत, और जब पानी दोनों को मिला दिए तो एक नया प्रकार का मिश्रण बना और उसमें कहा है कि चीनी कितना प्रतिशत। आइए इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर। अब देखिए कि शेष भाग और पानी इन दोनों को मिलाइएगा तो बताइए पहले का घोल हो जाएगा। अब पहले का घोल का मात्रा कितना दिया हुआ,
यानी 660 किसका फॉलो करेगा? इन दोनों का योग। अब यहां पर पानी निकालना है तो पानी निकाल दिया जाएगा। इन दोनों में अंतर 36, इन दोनों में 8 का 2 चौ 9 चौ। अच्छा, इन दोनों को अगर मिलाया जाए 600, हम लोग कहेंगे शेष घोल और पानी दोनों को मिलाएंगे तब ना होगा। कहा पानी कितना मिलाया गया? पानी ने पूछा है। 11 छक 6 दूनी 100, आंसर हो गया 120 के बराबर। चलिए नोट किया जाए 120। आंसर क्या दिया? सी नहीं आना चाहिए, सी नहीं आएगा बाबू। क्या पूछा गया? कितना मात्रा घोल निकाला जाता है? नहीं, सी नहीं, बी ही मारिए। नहीं होता है तो एक प्रोसेस और देख लीजिए, संतुष्टि नहीं है तो। हाँ बोलिए। पानी, ये 2 लिखा हुआ है, पानी 0, पानी में चीनी बताइए 0, सही 0 लिखा है। आपके पास 2 माध्यम है, या तो चीनी चीनी चीनी, या तो पानी पानी पानी। पानी लिखिएगा तो ये 100% हो जाएगा। यहाँ पानी जो है 100 में से 44 घट जाएगा, यहाँ पानी निकालने के लिए 100 में से 36 घट जाएगा। आइए दूसरा ढंग से देख लीजिए समस्या तो। हाँ, फिर से दूसरा ढंग से बता देते हैं। अच्छा, यहां देखा जाए पहले का मिश्रण कितना लीटर का था? इसमें चीनी और पानी है। अच्छा, चीनी कितना प्रतिशत? पानी नहीं, आप तो बताइएगा ना, पूरा मिश्रण है तो 44%, तो 56% है इसमें पानी। इन कहेंगे रेशियो देख रहे हैं हम लोग। 11 चक 14 चौ। अच्छा, इसमें से कुछ घोल को क्या कर लिया? अच्छा, कुछ घोल निकालने के बाद क्या एक्यूरेट पता रहेगा? नहीं, लेकिन कुछ घोल निकालने के बाद मेरे पास कैसा घोल बचेगा? अच्छा, शेष घोल में क्या अनुपात बदलता है? नहीं, जबकि यह कहा गया है जितना घोल निकाला जाएगा उसके स्थान पर उतना ही क्या मिला दिया जाएगा। का घोल निकाल के पानी से बदल दिया गया। इसका मतलब हुआ कि कुछ घोल निकाला गया होगा और जितना घोल निकाला जाएगा उसके स्थान पर उतना ही क्या मिलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 660 लीटर का एक घोल पहले से था, इसमें से 60 लीटर आप निकाल दीजिए तो कैसा होगा? तो 600 हो गया मिश्रण, पहले शेष मिश्रण। अब इसमें कह दे कि 60 लीटर वही फिर पानी मिला दीजिए, तो बताइए 660 आ रहा है कि नहीं? यानी शेष भाग और पानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पहले का मात्रा 660 आता है। अब यहाँ पर कहा गया कि पानी मिलाने के बाद एक नया प्रकार का घोल बना और नया घोल में कहा गया है कि 36% क्या होना चाहिए? चीनी। तो बताइए लेस कर करके जो आएगा वो पानी हो जाएंगे। तो 100 में 36 घटाइए 64, तो ये 64% लिख दिया गया। जबकि ध्यान रखिए दोबारा अब क्या मिलाए हैं? पानी। तो पानी मिलाए हैं तो किसको सेम करना पड़ेगा? अभी कुछ कटता है तो काट सकते हैं। 16 चौ 64, 9 चौ। अब यहाँ पर ये पानी दोनों में चेंजिंग किया है तो चीनी दोनों को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। अब बैलेंस है नहीं, यहाँ कितना से गुना? 9 से। ये देखिए थोड़ा लंबा लिफाफा हो गया। 11 नमा, यहाँ भी 9 से 100, यहाँ 11 से 99, यहाँ 11 से 176। अब नियत राशि में देखेंगे तो नियत राशि में देखिए ये शेष भाग है और इसमें पानी मिला दिए, तो अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो पहले का क्वांटिटी होगा। अभी हम आपको समझाने की कोशिश किया कि पहले का मिश्रण अगर 660 है और इसमें से 60 लीटर आप निकाल दीजिए तो कितना बचा? शेष मिश्रण बचा। और उसके जगह पर 60 लीटर पानी मिला दीजिए तो नया 600 पहले का हुआ, तो नया मिश्रण कितने का होगा? यानी 660। अब ये वाला फॉलो नहीं करेगा, 660 ये वाला फॉलो करेगा, क्योंकि जितना क्वांटिटी निकाले थे उतना ही क्वांटिटी पानी के रूप में भर दिए, तो क्वांटिटी तो 660 जो होगा ये फॉलो करेगा। तो 660 का तुलना हम करेंगे इन दोनों से। आइए जरा जोड़ते हैं 99 और 100, 100 100 200 275। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कितना घोल जो है निकाला गया, तो कितना घोल पानी निकाला गया? पानी ना। अब देखिए पहले पानी कितना था आपका, अब कितना हो गया? 176। क्वेश्चन में बोला गया है कितना मात्रा घोल निकाला जाए और इसे पानी से, तो जितना पानी मिलाया गया होगा उतना ही घोल निकाला गया था। तो पानी का अगर मिलाए गए मात्रा निकालते हैं तो ये निकाले गए घोल की मात्रा भी आप निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर कहा जाए तो जरा लेस उस कीजिएगा 50। अब देखिए कट्टा तो काट सकते हैं, 25 दूना 50, यहाँ भी 25 से काटोगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 11 छक 86, 6 दूनी 100। ये देखिए वही अंतर है, नोट कीजिएगा, बहुत बड़ा है, कर भी कीजिएगा। अच्छा कर लो। जबकि बेहतर था एलिगेशन ही, इसमें कैलकुलेशन इसमें बढ़ गया आपका।
मिटाए 70 से 80 बोलिएगा, नहीं है 77, 77 नंबर, कितना नंबर 70 भी है। आइए 70 भी देखिए, ये रेशियो में भी था ये क्वेश्चन आपको। कहा एक बाल्टी में 5:3 के अनुपात में 2 तरल 2 लिक्विड ए और बी का मिश्रण है। यदि मिश्रण में से 16 लीटर तरल बी से 16 लीटर को तरल बी के 16 लीटर से बदल दिया जाए, यानी यहां पर कहा मिश्रण के 16 लीटर को, यानी मिश्रण में से 16 लीटर निकाल दीजिए और उसके जगह पर 16 लीटर क्या भर दीजिए बी। तो कहता है कि अब 2 तरलों में अनुपात जो होंगे वो 3 अनुपात कितना हो जाएंगे 5। कहा बाल्टी में तरल बी कितना था, यानी बाल्टी बी में तरल बी कितना था, ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको रेशियो से बनाइएगा तो पहले एक मिश्रण था और उस मिश्रण में 2 तरह का तरल, 2 तरह का लिक्विड, 2 तरह का द्रव थे। इन दोनों का अनुपात 5:3 था। जबकि ये मिश्रण कितने लीटर का था वो पता नहीं। जबकि आगे कहता है कि मिश्रण के 16 लीटर को तरल बी के 16 लीटर से बदल दिया जाए। इसका मतलब मैसेज हुआ कि मिश्रण में से पहले 16 लीटर क्या कीजिए, निकालिए। तो 16 लीटर निकालिएगा तो आपके पास जो शेष मिश्रण बचेगा वो भी किस अनुपात में होगा, और उसके जगह पर 16 लीटर निकालने के जगह पर 16 लीटर क्या मिलाए हैं, ध्यान रखिए, नियत राशि आगे जाकर के होगा। 16 लीटर बी मिलाए, अब 16 लीटर बी मिलाए तो मिश्रण बदल गया। अब इसमें मिश्रण का जो अनुपात हो गया, यानी नए मिश्रण का, वो 3:5। अब दोबारा ये सोचिए क्या मिलाए थे यहाँ पर, अच्छा बी मिलाए तो बी बदल सकता है, ए भी मिलाए थे, ये दोनों में सेम होना चाहिए। क्या सेम है, तो ये दोनों गुना करके सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से और यहाँ कर देते हैं ऊपर 5 तिया, तो ये 3 तिया 9, यहाँ 5 से 5 तिया 5 अब देखिए ये नियत राशि आ गई आपका। किताब कहा 16 लीटर बी मिलाए थे, आप बताइए 16 का तुलना, क्वेश्चन में कहा बाल्टी में तरल बी कितना था, यानी पहले का पूछ रहा है आपसे। तो ऐसा कीजिए बाल्टी बी, नहीं डायरेक्ट आंसर नहीं आएंगे, बाल्टी बी में तरल कितना था, बाल्टी में तरल बी कितना था, क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है। जबकि अगर 9 से आप गुना कर देते हैं तो ये ऐसा तरल आएगा जो शेष का आएगा, लेकिन शेष का नहीं पूछा है आपसे, पहले का मिश्रण। तो ऐसा कीजिए पहले का पहले मिश्रण ही तैयार कर लीजिए। अच्छा अगर हम यहां वाला जोड़ करके गुना करते हैं इसमें तो कैसा मिश्रण निकलेगा, 15 और 9 24। तो ये जो 24 आया वो कैसा मिश्रण आया। आपको पहले का मिश्रण अगर चाहिए तो बताइए पहले का मिश्रण निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इमेजिन कीजिए 16 लीटर निकाले थे कि नहीं मिश्रण, उसके जगह पर 16 लीटर भी डाले थे। तो अगर हम 16 इसमें जोड़ देते हैं तो हम पहले का मिश्रण पर आ जाएंगे, यानी मिश्रण कितने लीटर का होगा। अच्छा ये बताइए शेष में ए और बी का अनुपात 5:3 था, तो पहले भी कितना था 5:3, यानी यहाँ कह सकते हैं कि पहले का मिश्रण 40 लीटर होगा और इसमें अभी भी ए और पर बी का मान 5:3 और यहाँ से बी का मान पूछा है। आराम से टोटल का तुलना, टोटल से और बी का मान निकालना, यही 8 × 5 = 40, 5 × 15 के बराबर होगा। चलिए नोट कीजिए। मिटा दे, आगे बढ़े। 77, 74, 73, आइए देखा जाए 72। 72 में कहता है कि जार ए यानी बर्तन ए में 140 लीटर दूध है और 40 लीटर पानी मिलाया गया और ए से कुछ मिश्रण निकालकर जार बी में डाल दिया गया, यानी दूसरा एक बर्तन है जिसको मिला गया बी, जबकि पहले में ए में 140 लीटर दूध था और 40 लीटर पानी मिला दिया तो एक मिश्रण बन गया। और मिश्रण जो होगा 140 और 40 180। और दूसरा फायदा उठाएंगे कि 140 लीटर दूध है और 40 लीटर पानी है, तो दूध और पानी का जो अनुपात होगा वहां से भी निकाला जा सकता है, दूध और पानी का अनुपात, यानी 2 उपाय है इसमें।
आगे कहा गया कि ए से कुछ मिश्रण निकाल लिया गया। अब ए से कितना मिश्रण निकाला वो पता नहीं है, लेकिन मिश्रण निकलेगा तो इन दोनों का अनुपात तो बराबर होगा। कुछ बचेगा भी तो उसमें भी अनुपात वही होगा। मिश्रण में से कुछ मिश्रण ए में से कुछ मिश्रण निकालकर जार बी में यानी बर्तन बी में डाल दिया, जिसमें कहता है पहले से 17 लीटर दूध था, यानी पहले से 17 लीटर दूध था। और कहा गया कि यदि जार बी में यानी कि पहले शेष मिश्रण और इधर से 17 लीटर दूध दूसरा बर्तन में दोनों को मिला दिया तो एक नया प्रकार का मिश्रण बन गया। और उस मिश्रण में कहा है कि अब जो है 19:3 के अनुपात में जो है दूध और पानी होंगे, तो जार ए से कितना मिश्रण निकाला गया था। क्वेश्चन को अब जरा अलर्ट करके ही पढ़िएगा, शायद लेवल 2 में एंट्री हो गया होगा आपको, 50 में हो गया, मतलब अब खत्म के कगार पर है। हाँ, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा, स्टेटमेंट खूब डमाडोल स्थिति का होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। ये ना कि कहिएगा सर ऐसी तो बताइए किए थे आप, लेकिन आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा। इसमें पहले अगर कहा जाए तो पहले 140 लीटर इसमें प्योर मिल्क था, मिल्क की मात्रा दिया हुआ है। इसमें कहा गया कि 40 लीटर क्या मिला दिए, पानी मिला दिए, तो कह सकते हैं ये कितने लीटर का घोल हो गया। और दूसरा चीज कहिएगा कि मिल्क और वाटर का अगर अनुपात यहां पर आप निकलोगे 0-0 कैंसिल, 7:2 होना चाहिए। अब इसमें से कहा कि कुछ मिश्रण को निकाला गया, अभी तक होता था कुछ मिश्रण निकाल के इसमें मिला दिया जाता था, लेकिन कुछ मिश्रण निकाल के इसमें नहीं मिलाया है, कुछ मिश्रण मिला को एगो बी से कनेक्ट किया गया। अच्छा, ये तो पता नहीं है कुछ मिश्रण कितना था, लेकिन कुछ मिश्रण जब निकाला गया तो हम ये तो गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन ये गारंटी जरूर होगा कि कुछ मिश्रण निकलेगा, पता नहीं कितने लीटर का होगा, लेकिन मिल्क और वाटर का अनुपात। अच्छा, मिल्क और वाटर नहीं है, क्या क्या इसमें मिल्क और वाटर तो है, मिल्क और वाटर है, तो ये कुछ मिश्रण का में अनुपात तो यही होना चाहिए। इसमें एक बर्तन को और लाया गया, एक बी बर्तन है सर, और इसमें कहा गया है कि 17 लीटर क्या है दूध, ये देखा जाए एकदम 17 लीटर दूध, जबकि इसमें दूध और पानी का अनुपात नहीं बनेगा, 17 लीटर दूध है, प्योर दूध है। और जब इन दोनों को मिला दिया गया तो अनुपात हो गया 19, अनुपात कितना हो गया 3। यहाँ पर अनुपात आप नहीं लिख सकते, हाँ ज्यादा से ज्यादा आप लिखना चाहते हैं तो दूध का मान 17 लिखोगे और वाटर का मान 0, और जहां 17/0 करोगे तो ये डुबा दोगे, खत्म। इसलिए मन में मत कीजिए, बस यहाँ पर है कुछ, ये ध्यान रखिए। नहीं तो यहाँ से आप रेशियो से भी बना सकते हैं, 2 उपाय है, एक एलिगेशन और एक रेशियो। इसका नियत राशि आपका दिया हुआ है। रेशियो से अगर आप इसको बनाते कि एलिगेशन से ही पहले कर दें, उसके बाद नहीं होगा तो फिर बाद में रेशियो कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर यूनिट सेम करने की कोशिश कीजिए, या तो सबको मिल्क बनाइए या तो सबको वाटर बनाइए। क्या बनाना चाहते हैं? मिल्क, मिल्क हो गया बेवकूफी आपका, वाटर जो है समझदारी हो गया। बाकी दोनों चीज तो है ही आप लोग में, कुछ बेवकूफी भी है कुछ समझदारी भी है। हाँ, तो अभी बेवकूफी वाला काम आप लोग किए हैं, समझदारी वाला भी काम कर लीजिएगा। समझदारी वाला काम होगा तो वाटर मिलाने की कोशिश होगा, क्योंकि वाटर 2 पर काम करेगा और मिल्क 7 पर काम करेगा। वाटर यहाँ 3 पर काम करेगा और मिल्क जो है 19 पर। आपको हम कहें कि बाबू 19 से भागा दोगे कि 3 से भागा दोगे, तुरंत आप समझदारी दिखा दिए। अच्छा, 19 रुपया लोगे कि 3 रुपया लोगे? 19 रुपया लेंगे। पैसा में तो इतना दिमाग काम करता है। चलिए भाई, दोनों जिससे आप बोलिए क्या बना दे सबको, वाटर। तो ये 2 बटा कितना होगा मिल्क में वाटर, बताइए। ये 17 लीटर मिल्क है बाबू, क्या होंगे? अच्छा, यहां बताइए 22। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, इन दोनों में अंतर करोगे तो 3/22 होगा। आइए, इन दोनों में अंतर करोगे तो 22 और 9 एलसीएम होगा। तो ये देखिए 22 दूनी 9 दूनी 9 दूनी 21 होता है जी, 9 तिया 44 और 27 में अंतर 17। ये देखा जाए 22 से 22 कटा होगा, इन 9 तिया 27 अनुपात नियत राशि है डेल 17 का तुलना। और अगर हमको शेष मिश्रण कुछ भाग ना पूछा है, कुछ भाग के लिए कितना सोना, ये आंसर हो जाए 27 के बराबर। चलिए नोट कीजिए, जिसको रेशियो का मन है रेशियो से बता देंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए।
अरे नहीं मिटा रहे, नहीं मिटा रहे। हो गया। रेशियो बता रहे, बता रहे। नोट कर ली इसको। ये रेशियो से बता रहे बाबू, काहे हड़बड़ा रहे हो। देखिए रेशियो से बनाते तो क्या होता, इसमें से शेष मिश्रण निकाला गया और उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना था, 7:2। और इसमें कहा गया कि दोबारा आप क्या मिलाया है, बर्तन बी, और बर्तन बी में क्या था, 17 लीटर दूध था। तो बर्तन बी को इग्नोर करके सीधा सीधी बोल सकते हैं कि दोबारा हम 17 लीटर इसमें दूध मिला दिए। अच्छा दूध मिलाएंगे तो बताइए दूध और पानी का अनुपात बदलेगा कितना, और बदल के बोला है 13 अनुपात कितना था, 19:3। बस ये ध्यान रखिए, क्या मिलाए दोबारा, दूध कितना लीटर, पानी भी मिलाए थे, पानी सेम होना चाहिए, सेम किया जाए। ये 3 से गुना, 3 दूना 6, तो यहाँ भी 3 से गुना 21, यहाँ 2 से गुना, तो ये 38। अब बताइए दूध कितना मिलाए थे, 17। किताब कितना कहा, यहाँ 17, हम लोग कहेंगे 17 ही आ रहा है। अच्छा कहा गया कि बताइए क्या पूछा था आपसे, कुछ भाग यानी शेष भाग, 21 और 6, ये देखिए आंसर हो गया 27 के बराबर। ये हो गया रेशियो। घर पर थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा ना, तो ऐसा हौच पौच होगा, यानी पूछ लेते हैं तो घर पर फिर से बना लीजिए। न तो नहीं तरेंगा, नजर नहीं आएगा। मेन है स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ते इसलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है रहने दे।